विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों में हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर देखिए यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुंबई में जश्न का माहौल है। यहाँ पर देखिए बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा हो चुके हैं और जो चंद्रकांत बावनकुळे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस जी किसी भी वक्त आने वाले हैं। महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वो भी बस पुलिस छोड़ो में यहाँ पे देखिए जो महिला कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, काफी जोश है। महाराष्ट्राचे लाडके प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय जो महिलाएं हैं जो भाजपा के जो पदाधिकारी है देखिए यहाँ पर फुगड़ी खेल रही है और सब मिलकर फुगड़ी खेलते हुए सेलिब्रेशन का आनंद ले रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, काफी उत्साह है। यहाँ पे देखिए बैंड बाजे बज रहे हैं, बैंड बाजे बजाकर जो है स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो बैंड है उनका बजना अभी बाकी है, उसकी तैयारी शुरू हुई है और देखिए भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए हैं बीजेपी कार्यालय पर और यहाँ पे जश्न का माहौल है। आज जब देवेंद्र फडणवीस आएंगे तो जश्न और बड़ा होगा। कहीं बीजेपी के लिए जीत बहुत बड़ी मानी जाएगी क्योंकि एग्जिट पोल में बताया गया था कि बीजेपी बहुत बुरी तरह हारेगी और कांग्रेस एक तरफा जीत होगी। हा जल्लोष विजयाची हीच तयारी काउंटिंग शुरू हुई तो हरियाणा में बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी, कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी। जैसे समय बीता उसके बाद जो बीजेपी है रुझानों में बहुत आगे हो गई है और अब जो रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता में भारी जोश है, उत्साह है और आने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और जो महायुति का जो गठबंधन है जो सहयोगी पार्टियां हैं कहीं न कहीं उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है कि वहाँ की हरियाणा में जो चुनाव परिणाम है वो महायुति के लिए बहुत अच्छे संकेत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कभी जोश से उतरेंगे और उन्हें विधानसभा चुनाव में इसका फायदा और इसका असर देखने को मिल सकता है। हरियाणा में जो विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई मैं देता हूं और देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। ये जो आज का विजय है ये विजय माननीय मोदी जी पर हरियाणा के और देश के जनता के विश्वास का विजय है और इस विजय ने दिखाया है कि हरियाणा वालों ने सब प्रकार की संकुचित राजनीति को बाजू में रखकर मोदी जी की विकास की राजनीति को स्वीकारा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और इस विजय के लिए लगातार कार्यरत हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, इनका भी बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और हमारे देश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आने के बाद आज सुबह जो है हरियाणा के चुनाव परिणाम को लेकर जो एग्जिट पोल आया था उसके विपरीत अब परिणाम आए हुए हैं। वहाँ पर बीजेपी को जो है 50 से ज़्यादा सीटें मिली है और रुझान में बीजेपी सबसे आगे है और बहुमत की ओर बढ़ चुकी है और सरकार बनाने जा रही है। उसको लेकर आज यहाँ पे देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न है। देखिए यहाँ बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है जो सारे नेता हैं और जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। जश्न मनाने की तैयारी यहाँ पे शुरू है और जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे वो भी देखिए यहाँ स्टेज पर खड़े हैं और जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे आ चुके हैं और किसी भी वक्त जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है जश्न के लिए। और यहाँ पे देखिए ढोल और ताशे यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ दूर पे देखिए ढोल और ताशे जो है बज रहे हैं और यहाँ पे लोगों के हाथों में झंडे हैं और कहीं कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह है। हरियाणा चुनाव परिणाम करने के बाद कहीं न कहीं भारी जोश और उत्साह है और देखिए कार्यकर्ता जोश से भरे हुए हैं, झूम रहे हैं और भाजपा का झंडा लेकर खुशी मना रहे हैं हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर। और कहीं न कहीं ये परिणाम जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं और सहयोगी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश उत्पन्न करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। कहीं न कहीं बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि एग्जिट पोल में बताया गया था कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनेगी और बीजेपी की हार एक तरफा होगी, लेकिन चुनाव परिणाम ने कुछ और क्या कहानी बयां की है और बीजेपी को 50 से ज़्यादा सीटें इस वक्त
जो रुझान चल रहे हैं विधानसभा के हरियाणा के, उसमें मिली हुई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। और हरियाणा में बीजेपी जो है पहले सबसे पीछे चल रही थी, कांग्रेस सबसे आगे थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और वोटों की गिनती आगे बढ़ी तो बीजेपी वहाँ पर बहुमत के आंकड़े से आगे हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मौजूद में यहाँ पर जो है बीजेपी के सहयोगी जो शिवसेना शिंदे की जो ऑफिस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जल्लोष है। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा में जीती विकास की नीति, महाराष्ट्र में फिर से आएंगे और यहाँ पे देखिए बैंड बाजे के साथ स्वागत, यहाँ पे बैंड बाजे बज रहे हैं और यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है जीत की खुशी मनाने की। देखिए यहाँ पर लिखा है हरियाणा में जीते विकास की नीति, महाराष्ट्र में भी फिर से आएंगी महायुति, ज्यांनी विचार केले नष्ट त्यानी ही घरी बसवरार आपला महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं पोस्टर के जरिए जीत की खुशी मना रही है बीजेपी के सहयोगी जो है, महायुति के सहयोगी शिवसेना शिंदे की पार्टी के जो है यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? हरियाणा में बीजेपी जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? डेवलपमेंट का जो मुद्दा है हमारी महायुति सरकार का, सर्वप्रथम मैं माननीय मोदी जी इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज उनके नेतृत्व में हरियाणा में फिर से एक बार महायुति उनकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। सबने कहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, लेकिन लोगों ने जो रुझान और जो समर्थन दिया है भाजपा को, ये देखने काबिल है। इसी के लिए हम आज शिवसेना के तरफ से शिंदे साहब के नेतृत्व में हम भी आज जल्लोष मना रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा? बहुत असर होगा। आप देख ही रहे हो कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे को साहब को इंफ्रामैन का अवार्ड दिया गया है। डेवलपमेंट का जो उनका मुद्दा है, हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो लेके और वो आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमान बाला साहेब ठाकरे जी का विचार और धर्मवीर आनंद डीगे साहब का विचार लेके वो आगे बढ़ रहे हैं और डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रहा है। महायुति की सरकार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ही बनेंगे। बीजेपी, राष्ट्रवादी, अजित पवार साहब, ये तीनों की गठबंधन से यहाँ पर सरकार बनेगी और आने वाले इलेक्शन के बाद आप खुद यहाँ आएंगे, यहाँ इससे डबल जोश मनाया जाएगा। देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है, कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लेकर यहाँ पर देखिए और यहाँ पे देखिए बैंड बाजा बज रहा है और बैंड के साथ जो है जीत का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए बीजेपी हरियाणा में आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए जो है रुझानों में हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर मुंबई प्रदेश कार्यालय पर भारी भीड़ है। यहाँ पर कार्यकर्ता जमा हुए हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उसमें भारी उत्साह है। हम आइए जानने की कोशिश करते हैं कार्यकर्ताओं का इस जीत को लेकर क्या बोलना है। आप क्या बोलना चाहेंगे जीत को लेकर? नहीं, ये जीत जो है ये जो अभी महाराष्ट्र में और इंडिया में चल रहा था कि बीजेपी का कुछ रहा नहीं, बीजेपी का ख़त्म हो गया, तो अभी ये बहुत बड़ी चपराक है कांग्रेस वालों के गाल पे। तो ये अभी शुरुआत है। अभी महाराष्ट्र है, दिल्ली है, ये पूरा एक तरफा निकाल बीजेपी के बाजू में होने वाला है। ये आज का ट्रेलर था और आपने देखा है कि हरियाणा में बहुत बड़ी जीत अभी बीजेपी की हो गई है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा तक झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। आप क्या बोल रहे हैं? हरियाणा तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। लोकसभा के टाइम पे जो गलत नैरेटिव बना के जो लोकसभा के इलेक्शन में जो सेंध लगाने की कोशिश इन लोगों ने की थी, वहाँ असफल हो गए। लेकिन इस बारी हमने जो बीजेपी के ओरिजिनल विचार है वो लोगों तक पहुँचा दिया हमने, इसलिए हरियाणा अभी आ गया है। अभी महाराष्ट्र भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे महाराष्ट्र के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, फिर एक बार देश और झारखंड ने बता दिया है कि मोदी जी ही कमाल कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।